लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इलनेस। ये जेएनएम नर्सिंग सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यूनिट 1 हम लोग देख रहे हैं। हमारा यूनिट 1 में हम लोग इलनेस थ्योरी, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग प्रोसेस, इसके बारे में देखेंगे। थ्योरी ऑफ इलनेस, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए माइस्मो थ्योरी, जर्म थ्योरी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल एंड वेब ऑफ काउजेशन, थ्योरी ऑफ जनरल ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल 5 थ्योरी हम लोग देखेंगे। एंड ये टोटल 5 थ्योरी है इलनेस थ्योरी, ठीक है, इलनेस की थ्योरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे टोटल 5 थ्योरी ऑफ इलनेस है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी जानने से पहले हम जानेंगे इलनेस क्या है, ठीक है, इलनेस क्या है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ इलनेस, द कंडीशन ऑफ बॉडी और सम पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिसरप्टेड और डिसअरेंज्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलनेस, डिजीज, तब हम बोलेंगे कोई भी व्यक्ति किसी इलनेस से, बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो ये इलनेस, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी और बॉडी के कुछ पार्ट के फंक्शन क्या हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। डिस्टर्ब होना मतलब डिस्टर्ब होना, ठीक है, या फिर डिसअरेंज्ड हो गए, रीअरेंज हो गए, मतलब बॉडी का जो भी फंक्शन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पिरेटरी डिजीज हुआ है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन में डिजीज हुआ है, तो उसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। जो भी उनका रिस्पिरेटरी फंक्शन है, सांस लेने में, सांस लेने का जो फंक्शन है, ऑक्सीजन अंदर लेना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, वो नहीं हो पाएगा या फिर फंक्शन में कुछ बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो सांस लेने में उनको दिक्कत आएंगी, तो उससे क्या होगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। तो डिजीज के क्या क्या कॉजेस हैं। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ये जो बीमारी है वो क्यों होती है, पनिशमेंट फ्रॉम गॉड, ठीक है, गॉड के थ्रू दिया गया पनिशमेंट के वजह से क्या होते हैं, डिजीज होते हैं। गॉड से दिए गए पनिशमेंट के वजह से डिजीज होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है, कुछ गलत काम करता है, तो ईश्वर उनको पनिशमेंट देते हैं, गॉड उनको पनिशमेंट देते हैं। तो वही पनिशमेंट एक बीमारी की तरह किसी व्यक्ति के शरीर में आता है, ठीक है। ये पुराने जमाने में लोग मानते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग क्लियर है कि ये जो बीमारी है वो क्यों होता है, स्पेसिफिक एजेंट के थ्रू होता है। स्पेसिफिक एजेंट में आएगा हमारा मस्कीटो, जिसके काटने से मलेरिया हो रहे हैं। ये अभी के समय में लोग अवेयर हो गए हैं कि डिजीज कैसे कॉज होता है, एक एजेंट के थ्रू और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने देखे कॉजेस ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पुराने जमाने में लोगों का सोचना होता था कि बीमारी तब आती है जब गॉड नाराज होते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा दिए गए पनिशमेंट ही हमारा शरीर में एक बीमारी का रूप लेता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में लोग अवेयर हो गए हैं और वो जानते हैं कि बीमारी किसी एजेंट से होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज है इलनेस के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 थ्योरी है, मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट थ्योरी है मैस्मा थ्योरी। मैस्मा थ्योरी ये क्या है, मैस्मा थ्योरी, मैस्मा ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है पॉल्यूशन, यानी कि बीमारी पॉल्यूशन से कॉज होता है। अकॉर्डिंग टू मैस्मा थ्योरी, इनका मानना है कि ये जो बीमारी है ये पॉल्यूशन की वजह से होता है। पॉल्यूशन मतलब गंदा हवा,
ठीक है, पॉल्यूशन मतलब गंदा हवा। तो ये बीमारी किसके थ्रू होता है? गंदे हवा के कॉन्टैक्ट से होता है। मैस्मा थ्योरी में और बताया गया है कि कोलेरा और कुछ ब्लैक डेथ जो होते हैं वो बैड एयर के कांटेक्ट में आने से होते हैं। बैड एयर को हम लोग नाइट एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको नाइट एयर भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू मैस्मा थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग कोई भी बीमारी कैसे होता है, उसका कॉजेस कैसे होता है, कोई भी बीमारी का कॉजेस कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू मैस्मा थ्योरी, कोई भी बीमारी जो होती है, इलनेस होती है, वो एक पॉल्यूटेड एयर के द्वारा हमारे बॉडी में आता है। ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू मैस्मा थ्योरी। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी, जर्म से आप लोग को समझ में आ रहा होगा माइक्रोब्स। ठीक है, जर्म मीन्स माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे जर्म थ्योरी किसने दिया? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने जर्म्स थ्योरी को दिया और उन्होंने बताया है कि कोई भी बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से होता है, माइक्रोब्स और जर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल ये क्या है? इसमें एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ट्रायंगल इसमें होगा एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसी को हम ट्रायंगल इसमें बनता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में कौन कौन इन्वॉल्व है? एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, ये बिलीव करता है कि डिजीज जो है वो होता है रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। इनका मानना है कि बीमारी हमारे शरीर में आती है, वो क्यों आती है? होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है। क्या देखिए हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति में तब आती है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट का बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट थ्योरी है वेब ऑफ काउजेशन। वेब ऑफ काउजेशन। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी का क्या मानना है, ये जो इफेक्ट और डिजीज है, डिजीज, इलनेस, इफेक्ट बोल सकते हैं, इसका बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल कॉजेस, वायरल कॉजेस और फंगल कॉजेस, पैरासाइटिक कॉजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉजेस। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें वेब ऑफ कॉजेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि कोई भी बीमारी अगर होती है तो उनका बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल ससेप्टेबिलिटी। थ्योरी ऑफ जनरल ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देख, ससेप्टेबिलिटी मतलब वैसे ग्रुप, वैसे लोग जो रिस्क में आते हैं, जिनको बीमारी होने की ज्यादा चांस है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है, लो इकोनॉमिक स्टेटस के पीपल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे लो इकोनॉमिक क्लास के पीपल हैं, लो इकोनॉमिक क्लास के लोग रहते हैं। तो वैसे लोगों को मल्टीपल डिजीज होने के चांसेस है। वे अपने हेल्थ के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से भी उनको मल्टीपल डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, रिस्पिरेटरी डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल डिजीज हो सकते हैं। ये रिस्क ग्रुप में आते हैं। कौन से लोग? लो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखें, थ्योरी ऑफ इलनेस। थ्योरी ऑफ इलनेस, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इलनेस क्या है, डिजीज क्या है। डिजीज क्या है, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ कि बीमारी या डिजीज या इलनेस क्या है, जब हमारे शरीर का जो भी फंक्शन है या तो वो टोटली डिस्टर्ब हो जाए या फिर उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आ जाए। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इलनेस, बीमारी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा बीमारी कैसे कॉज होते हैं। ठीक है, कॉजेस ऑफ डिजीज। तो पुराने जमाने में लोगों का मानना था कि बीमारी गॉड के थ्रू दिया गया एक पनिशमेंट है, लेकिन आज के डेट में लोग अवेयर हो गए हैं कि डिजीज किससे होता है,
एजेंट के थ्रू होता है, कॉजेटिव एजेंट के थ्रू, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा थ्योरी ऑफ इलनेस। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट 5 थ्योरीज देखे, जैसे कि क्या क्या थ्योरी देखा। मैस्मो थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैस्मो थ्योरी इसमें बताया गया है कि डिजीज एक बैड एयर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी को लुईस पैस्चर ने दिया और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से होता है। फिर हम लोगों ने देखा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल इसमें बताया गया है कि कोई भी बीमारी का कॉजेस एक रिजल्ट है किसका, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होना। फिर हम लोगों ने देखा वेब ऑफ कॉजेशन। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी बीमारी के बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस होते हैं। वेब थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जनरल ससेप्टिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी बीमारी अगर कॉज होते हैं, ससेप्टेबल ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि रिस्क ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे रिस्क ग्रुप कौन से हैं, लो सोशल क्लास फैमिली, ठीक है। ऐसे जिनका इनकम बहुत लो है, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत लो है, उनको मल्टीपल डिजीज होने के चांसेस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।